प्रदेश में बार बार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर घिरी सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पेपर लीक माफिया के ऊपर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा बिल सदन में पेश किया गया। तो क्या है ये बिल और क्या है इसमें सजा का प्रावधान और कैसे सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पेपर लीक या नकल की तो खबरदार, सूबे में अब नकल पर सरकारी नकेल। विधानसभा में पेश नकल विरोधी बिल, 10 साल सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना। यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भी होगी संपत्ति अटैच। क्या भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोक पाएगा नया कानून? क्या सफल परीक्षा के आयोजन में मिसाल बनाएगा मरुधरा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। विपक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान विधानसभा में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के इस प्रस्ताव के साथ ही प्रदेश में नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून की दिशा में सरकार आगे बढ़ गई है। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने रीट पेपर लीक पर हुई किरकिरी को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए पेश हुए विधेयक में कड़े प्रावधान भी किए हैं, जिसमें 3 से 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, दोषी परीक्षार्थियों को 2 साल तक परीक्षा से बाहर भी किया जा सकेगा। सरकार ने बिल को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 नाम दिया है, जो 1992 के कानून का स्थान लेगा। खास बात यह है कि संशोधित कानून के दायरे में आरपीएससी, हाईकोर्ट, कर्मचारी चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस भर्ती, सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, निगमों सहित राज्य की सभी परीक्षाओं को लिया गया है। इस कानून के लागू होने पर परीक्षार्थी और परीक्षा से जुड़े लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निश्चित तौर पर युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित होना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार भर्तियां निकाल रही है और उसमें किसी न किसी वजह से भर्तियां रुकती हैं या नकल जैसे प्रकरण सामने आते हैं, जिसपे पहली बार हमारी सरकार ने इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई की है। एसओजी ने कार्रवाई की है, लगभग 40 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। काफी लोगों पे और भी कार्रवाई हुई है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी को और कठोर बनाते हुए कि आने वाले समय में इस प्रकार की चीटिंग कोई नहीं करे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी सख्त हैं और ये नया कानून इसलिए लेके आ रहे हैं। नकल विरोधी कानून के प्रावधानों पर नजर डालें तो सरकार की नजर में क्या क्या चीज अपराध है वो आपको बता देते हैं। नकल करना और कराना, अनुचित साधनों का प्रयोग, पेपर लीक, पेपर या उत्तर कुंजी कब्जे में लेना, परीक्षा के दौरान गैजेट का प्रयोग करना अपराध है। अब बिल के अहम प्रावधानों पर नजर डालें तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से ऊपर के अधिकारी को जांच दी जाएगी। सुनवाई के लिए अलग डीजे स्तर का कोर्ट होगा। आवश्यक होने पर अनुसंधान अधिकारी किसी संपत्ति को जब्त या कुर्क कर सकेगा। संपत्ति कब्जे में लेने के 48 घंटे के भीतर आयोग कोर्ट में सूचना देने को बाध्य होगा। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल होगा। अब जरा सजा के प्रावधानों पर नजर डालें तो नकल करने पर 3 साल तक सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने पर 9 महीने की सजा। परीक्षार्थी या अन्य के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 5 से 10 साल तक सजा और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल तक सजा। दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी 2 साल तक परीक्षा से बाहर।
विधानसभा में बिल पेश होने के बाद जहां सत्ता पक्ष इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भाजपा ने बिल का स्वागत तो किया, लेकिन बिल की क्रियान्विति पर सवाल उठाए हैं। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार को पहले ही बिल लेकर आना चाहिए था। कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कितना असर है, ये सरकार के निष्ठा पर निर्भर करता है। सरकार के उस बिल पर क्रियान्विति पर निर्भर करता है। कानून तो कई बनते हैं, लेकिन कानून के धरातल पर क्रियान्विति सरकार के अंदर कितनी निष्ठा है, सरकार का कितना मानसिकता है, उस पर निर्भर करेगा। अन्यथा ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वह बिल आज लाए हैं। उस बिल में पास होने के बाद ये सरकार की मंशा, क्योंकि इस बिलों के में कहीं भी इसमें पुराने यारी सारी घटनाओं में तो मंत्री स्तर के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उन पर भी सरकार हाथ डालेगी, उनसे इस्तीफा दिलवाएगी, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। बहरहाल विधानसभा में बिल पेश होने के बाद अब ये राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप लेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि नया कानून पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने में कितना कारगर साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।